नमस्कार, न्यूज़ एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग दफ्तर और घरों से बाहर निकलकर सड़कों और खुले मैदानों में आ गए। मंगलवार को 1-2 नहीं बल्कि 4 भूकंप आया। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था। जिस भूकंप के झटके सबसे ज़्यादा महसूस किए गए वो आधे घंटे में दूसरी बार आया था। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज़ थी कि दिल्ली, उत्तराखंड के अलावा नेपाल में भी झटके महसूस किए गए। नेपाल में तो भूकंप इतनी तेज़ था कि वहां घर की दीवारों गिरने की तस्वीरें सामने आई है। देश में आज 4 बार लगे भूकंप के झटके। भूकंप की जानकारी देने वाले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप का पहला झटका मंगलवार की सुबह 11:06 पर लगा था, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.7 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र हरियाणा का सोनीपत था। इसके बाद दूसरा भूकंप दोपहर 1:18 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.0 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र पूर्वोत्तर भारत के असम का कार्बी आंगलोंग था। वहीं तीसरा भूकंप 2:25 और फिर चौथा भूकंप 2:51 पर आया। तीसरे भूकंप की तीव्रता 4.6 थी, जबकि चौथा भूकंप बहुत जोरदार था। इसकी भूकंप की तीव्रता 6.2 रही। दोनों ही भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। नेपाल के बझांग में था भूकंप का केंद्र। नेपाल के बझांग जिले में 2 भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। यहाँ भूकंप का पहला झटका दोपहर 2:45 पर आया, जिसकी तीव्रता 5.3 बताई गई है, जबकि दूसरे झटके का केंद्र बझांग जिले में ही चैनपुर में था, जो कि 3:06 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 6.2 बताई गई है। तिब्बत से सटे बझांग जिले के भूकंप उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक महसूस किया गया। ये काठमांडू से 458 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका असर नेपाल के पश्चिमी जिले कैलाली, कंचनपुर, लुम्बिनी तक दिखाई दिया है। बझांग में कच्ची घरों की काफ़ी नुकसान पहुंचा। चलिए जानते हैं कि कितना रिएक्टर स्केल पे कितना तीव्रता का यदि भूकंप है, जिसको अपने कम मानते हैं या फिर ज़्यादा होता है। दोस्तों, यदि 0 से 1.9 की तीव्रता वाले भूकंप का पता लगता है तो इससे सिर्फ सिस्मोग्राफ में ही लगता है, ये अपने फील नहीं कर सकते। उसी में फिर 2 से 2.9 की तीव्रता यदि भूकंप आता है तो उसमें हल्का कंपन फील होता है। वहीं 3 से 3.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर ऐसा लगता है जैसे मानो बगल से कोई ट्रक गुजर गया है। वहीं यदि 4 से 4.9 की तीव्रता के भूकंप में आती है तो इसमें खिड़कियां टूट सकती है, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। वहीं रिएक्टर स्केल पर यदि 5 से 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप आते हैं तो घर का फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप इमारतों की नींव को दरका सकता है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंच सकती है। वहीं यदि 7 या 7 से ऊपर 7.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें ढह जाती है। ज़मीन के अंदर जो पाइपलाइन बिछी होती है गैस की या फिर तेल की, वो फट जाती है। रिएक्टर स्केल पर यदि भूकंप की तीव्रता 8 से 8.9 की मापी गई हो तो इमारतों के साथ साथ बड़े पुल भी गिर सकते हैं। 9 या उससे ज़्यादा की तीव्रता का भूकंप आने पर जमकर तबाही मचती है। कोई मैदान में यदि खड़ा हो तो उसे धरती हिलती हुई नज़र दिखाई देगी। समंदर यदि नज़दीक में हो तो सुनामी भी आ सकती है। चलिए अभी जानते हैं कि यदि भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान क्या करें। सबसे पहली बात है, घबराएं नहीं, शांत रहें। यदि कोई टेबल है तो टेबल के नीचे जाएं, हाथ से सिर को ढकें। झटके समाप्त होने तक टेबल को पकड़े रहें। झटके समाप्त होते ही फ़ौरन बाहर निकलें। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। इमारतों, पेड़ों, दीवारों, खंभों से दूर रहें। गाड़ी के अंदर हैं तो झटके खत्म होने तक वहीं रहें। तो यदि भूकंप के झटके ख़त्म हो जाते हैं तो भूकंप के बाद क्या करें। क्षतिग्रस्त इमारतों में ना जाएं। सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। अगर मलबे में फंस गए हों, माचिस ना जलाएं। अपने मुंह को कपड़ों से ढकें। दीवार या नल पर खटखटाएं, आवाज़ करें और सीटी बजाएं यदि सीटी साथ में है तो। बाकी अन्य उपाय ना हो तो आप चिल्लाएं ताकि रेस्क्यू टीम को पता चल सके। धन्यवाद।